दिल्ली में 1970 तक, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, 1970 तक हमारी मूलभूत सेवाएं हुआ क्या करते थे? रोटी, कपड़ा और, बोलिए, रोटी, कपड़ा और मकान। आज केजरीवाल जी ने उसको सिद्ध कर दिया कि इन तीनों के सिवाय अन्य भी तमाम देश में लोगों को और भी मूलभूत सेवाओं में वृद्धि हुई है। वो है बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर ये चारों भी न रहे तो देश नहीं आगे बढ़ सकता। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताइए भाइयों। अगर रोटी, कपड़ा, मकान ये सरकारें बहुत अच्छे से ध्यान देती तो ये चारों पर भी ध्यान देती और आज हम बहुत सफलतापूर्वक और समृद्ध देशों में गिनती होती हमारी। हमें टीवी पे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तमाम, मैं और मीडिया पर के लोगों पर प्रहार नहीं करना चाहता और नहीं उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि सत्य दिखाइए, सिर्फ और सत्य दिखाइए, देश विकास करेगा, क्योंकि आप एक स्तंभ है। उसी तरह से मैं ये कहूँगा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मूलभूत सेवाओं में हमारे माननीय केजरीवाल जी ने वृद्धि की और ये दिखाया कि ये भी चार सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। बिना बिजली के हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। आज के ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। अगर बिजली न है आपको और मुफ्त बिजली न दी जाए, अगर साधारण घर के बच्चा हो, क्या वो पढ़ पाएगा? यानी वो हमारी जरूरत है, मुफ्त बिजली मिलनी ही चाहिए, वो हमारा अधिकार है। और ये सिद्ध किया हमारे माननीय केजरीवाल जी ने। मुफ्त इलाज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज एक गरीब परिवार या किसी का, मैं कह रहा हूँ, रोड पे चलते मैं अगर यहाँ आया हूँ और रास्ते में अगर गिर जाऊँ, मुझे कोई नहीं जानेगा, कोई हॉस्पिटल उठा के ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। क्योंकि तमाम चीजों से वो आदमी डरा हुआ रहेगा और मेरे पॉकेट में अगर पैसा नहीं रहेगा तो मेरा इलाज समय पर नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वो हॉस्पिटल मुझे अगले दिन पहुंचाए या 12 घंटा या 24 घंटे बाद पहुंचूं और पता नहीं उस बीच मैं रहूं या न रहूं। तो इन सब चीजों पर बहुत अहम तरीके से और सोच विचार करके माननीय केजरीवाल जी ने समझा कि ये हमारी मूलभूत सेवा है। हर व्यक्ति का मुफ्त इलाज होना चाहिए, हर व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को मुफ्त बिजली मिलना चाहिए। आज हमारे अन्य पार्टी कहती हैं, आज सारी पार्टियां कहती हैं मुफ्त दिया इसलिए आज जीत कर आए। नहीं भाई, मुफ्त दिया इसलिए जीत कर नहीं आए। हमारे माननीय केजरीवाल जी ने ये सेवाएं आपकी जरूरी सेवाओं में गिनती की। ये सेवाएं आपकी हैं, आप तक पहुंचाई गई। और सबसे हैरानी वाली बात आप देखिएगा कि इतनी सारी सेवाएं मुफ्त, बिजली मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, महिलाओं का गाड़ी में किसी भी जगह कहीं दिल्ली में कहीं चली जाए, यहाँ उत्तर प्रदेश की कोई महिला दिल्ली की किसी बस में बैठ जाए, उसका टिकट नहीं लगता भाइयों। वृद्ध व्यक्ति 60 साल के उपरांत जैसे ही वो दिल्ली में अगर रहता है, उसको कॉल आ जाती है कि साहब आप 60 साल से ऊपर हो गए, आप क्या तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं? अगर वो स्वीकारते हैं तो उनके घर टिकट आ जाता है कि आप ठीक है, जाइए, मक्का जाइए, मदीना जाइए, आज जाइए, आप सारे धाम जाइए, जितने भी तमाम तीर्थ यात्राएं हैं आप मुफ्त करते हैं। सोचिए, बिजली मुफ्त, इतनी सारी सेवाएं मुफ्त करने का मतलब यह है कि सरकार के पास बहुत धन होगा। भाई अपार धन होगा तभी तो ये सेवाएं मुफ्त करती होंगी। लेकिन आश्चर्य की बात आपको बता दें कि पूरे भारत में कुल मिलाकर 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं बच्चों? 29। उसमें एक ही ऐसा राज्य है जो अपना हर साल मुनाफे का बजट पेश करता है। सिर्फ एक राज्य, बाकी 28 राज्य घाटे का बजट पेश करते हैं। 8 रुपया बिजली का बिल लेते हैं, उसके बावजूद भी घाटे में रहते हैं। 100 रुपया पेट्रोल का दाम लेते हैं, तब भी घाटे में रहते हैं। तमाम सेवाएं लेते हैं, तब भी घाटे में रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी ने कहा सरकारें कोई घाटे में नहीं रहते भाइयों, उसको घाटे में किया जाता है। हम दिखाते हैं दिल्ली में कि कैसे काम होता है। इतनी सेवाएं मुफ्त देने के बावजूद भी हम हर साल, इस साल अभी 8 तारीख को फिर माननीय हमारे विधायक जी वहाँ रहेंगे, फिर से बजट पेश होगा। पिछले सत्र में 4 गुना बजट मुनाफे में रहा, 4 गुना, 1 नहीं 2 नहीं 4 गुना फायदा हुआ हमारे सरकार को। क्या सरकार अगर फायदे में है तो ये सेवाएं मुफ्त दे रही तो क्या बुरा कर रही है? ये बताइए, आपका अधिकार है कि नहीं है? सरकार ने इसको आपका अधिकार समझा, आप तक पहुंचाया, क्या बुरा किया? आज अगर आप कहते हो कि ऐसी सरकार है मुनाफा ये सबको मुफ्त दे रही है, तो आप भी देके दिखाओ ना, आप भी दीजिए, क्या बुराई है?
लेकिन एक भी सरकारों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये काम कर सके। क्यों? क्योंकि नेक नियति चाहिए, नेक ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए। ये नेता नहीं, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी पूर्ण आपको दिखाई नहीं देगा कि कोई पूर्वतः कोई नेता बैठा है। हम लोग किसी भी पार्टी के न थे और न है, सिर्फ अगर हम हैं तो आम आदमी है। इसीलिए एक बार आप लोगों से आवाज चाहते हैं ताकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी तक ये आवाज पहुंचे, भारत माता की। इस तरह बोलेंगे तो कैसे पहुंचेगा भैया? थोड़ा दम लगाइए, इस कदर के वहां तक भीड़ जाए। आए हुए हैं आज, वो बैठे आज है। एक जोरदार आवाज आओ, आम आदमी, आम आदमी पार्टी, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने दिल से ये आवाज, बहुत हमने कोने कोने देखा, सबने वो मुंह फाड़ कर कहा, यानी दिल से आवाज निकली है। आगे मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, वहाँ इतने तक ही सरकार नहीं रुकी, सरकार इतने तक नहीं रुकी, कहीं कि लोगों को हमें बहुत सारी सेवाएं देना है। एक सरकार ने और योजना बनाई, सरकार आपके द्वार। यहाँ बहुत सारे बालक बच्चे खड़े हैं, उनकी के दृष्टि में रखते हुए ये बात रख रहा हूँ। सरकार ने कहा सरकार आपके द्वार, यानी सरकारी सेवक सरकार में जो भी है आपका सेवक है, उसके एवज में उसको तनख्वाह मिलती है। वो सेवाएं उसका काम है, कर्तव्य है और ड्यूटी है कि आपको घर तक पहुंचा कर दे वो सारी सेवाएं, जैसे राशन कार्ड, जात, आय, निवास, पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये सारी सेवाएं दिल्ली में भाई साहब आपके घर पहुंचती हैं। आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते राशन कार्ड